अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कॉमेंट करें। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। What is BODMAS rule? BODMAS, or we can say order of operation. BODMAS is a set of rules or an order to perform an arithmetic expression so that evaluation becomes easier. Mathematics is all about logic and certain rules are mandatory to be followed. BODMAS is one of them, which is not followed, the whole answer can go wrong and end up in losing the marks unnecessarily. Yeah, you can say insufficiently. BODMAS can be further defined as the standard rules for simplifying the expression having multiple operations. बेसिकली BODMAS एक तरह का इंक्रोनियम्स है जो कि स्टैंड करता है डिफरेंट वर्ड्स पे, जो कि आगे वाली स्लाइड में मैं डिस्कस करूँगी। ये एक तरह का रूल होता है जो कि बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास एक से ज़्यादा बेसिक ऑपरेशंस आ जाएं तो उसमें डेफिनेटली आप ये रूल अप्लाई करें। पहले कौन सा आपको ऑपरेशन सॉल्व करना है, फिर कौन सा करना है, ताकि आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ सके। आगे चलते हैं इसके कंपोनेंट्स की तरफ। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हैव मेनली टू कंपोनेंट्स दैट आर नंबर्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, बेसिकली जो भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होती है उनमें नंबर्स होते हैं या उनके साइंस होते हैं, ये दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। नंबर्स आर द वैल्यूज़ फॉर मेकिंग कैलकुलेशंस एंड रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटीज़। देयर आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। और ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो बेसिक तो आपके पास 4 ही ऑपरेशंस होते हैं। द ऑपरेटर्स कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैरेक्टर्स दैट फॉर्म और an expression or the equation. The most common are addition, multiplication, division and subtraction. Any expression having just one operator, the solving become easy, but when they are multiple operators it becomes a little tough. ठीक है, नंबर्स तो बेसिकली आपके 1 2 3 और डिफरेंट टाइप के नंबर होगा जिसमें कैटेगरीज बताई गई हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, बहुत सारे नंबर्स यहाँ डिस्कस किए हैं। इसी तरीके से बेसिक ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर सिंपल क्वेश्चन में कोई एक ऑपरेशन दिया जाता है तो वो सॉल्व करना आपके लिए इजी होता है, लेकिन अगर एक साथ एक से ज़्यादा आ जाएं तो वो फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो वहाँ पर बोर्डमास रूल आपके लिए काम करता है। फिर आ जाते हैं, बोर्डमास को हम पैमडास भी कहते हैं। अब जैसे आजकल के सिलेबस के हिसाब से उसको पैमडास पढ़ा जा रहा है। सो बोर्डमास इज़ एन एक्रोनियम and it stands for, B stands for brackets, O for order, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. In certain regions, PEMDAS like parenthesis, exponents, E exponents, multiplication, division, addition and subtraction is used, which is the synonym of BODMAS. Thus the order of operations BODMAS and PEMDAS is shown in the given figure. ब्रैकेट्स की अगर हम बात करें तो पेरेंथेसिस, यानी अगर हम पैमडास ले रहे हैं तो वो पेरेंथेसिस हैं यानी ब्रैकेट्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। या पैमडास यूज़ कर सकते हैं हम वर्ड, या बोर्डमास यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका ऑर्डर सेम रहेगा। फिर अगर ऑर्डर की बात करें यहाँ पर बोर्डमास में आपके पास ओ है मतलब ऑर्डर, और पैमडास में आपके पास ई है मतलब एक्सपोनेंट। यानी अगर कोई पावर दी हुई है ब्रैकेट के बाद तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन की साइन को शो करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देखें पैमडास में पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है फिर डिवीजन में आ रहा है। तो अगर आपके पास एक इक्वेशन में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे कि हम पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन करें फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करें, तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा इक्वेशन का। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा। अब आगे चलते हैं कुछ रूल्स की तरफ बोर्डमास के या पैमडास के। अकॉर्डिंग टू द बोर्डमास, व्हेन वी हैव टू सॉल्व एन एक्सप्रेशन, वी हैव टू फर्स्ट सॉल्व द एक्सप्रेशन विद ब्रैकेट्स, देन विद द एक्सपोनेंट्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. The order has to be remembered while solving the equation.
इफ़ यू जस्ट डू विदाउट फॉलोइंग दिस रूल विल गेट द आंसर रॉन्ग। ठीक है, वही बात जो हमने पीछे डिस्कस की कि हम ऑर्डरली इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन का आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अब यहाँ पे देखें बोर्ड मास लाइक ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, ये दोबारा से बताया गया है आपको, और ब्रैकेट में उन सबकी एक एक एग्जाम्पल भी बताई गई है। अब फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट्स के सामने आपको दिया हुआ है 10 × 4 + 2। तो अब यहाँ पे हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, लाइक 4 + 2 विल बी 6, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक्सपोनेंट की बात करें तो पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व किया है, लाइक 2², या ऑर्डर को सॉल्व किया है कि उसका ऑर्डर क्या है नंबर का, उसके बाद उसको ऐड किया है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सी द इक्वेशन विद इन द ब्रैकेट यू हैव 3 + 4, देन आउट ऑफ द ब्रैकेट you have 5 + 6 - 2. Now according to the BODMAS, the first step is to add the numerical that is in the bracket, that is 3 + 4 7। यानी हम सबसे पहले BODMAS के हिसाब से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को हमने ऐड किया जो कि 7 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई किया 7 को 5 के साथ, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ओपन हो गया, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, फिर हमने मल्टीप्लाई किया। अकॉर्डिंग टू द BODMAS हमारे पास ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आती है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 35। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 35 में 6 प्लस करेंगे, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर दोनों साथ में है तो पहले आप ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। और 35 में 6 प्लस किए विच इज़ 41, और फिर 41 में से 2 माइनस किए विच इज़ 39। व्हेनेवर, अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात एक बताई गई है जो मैंने पहले भी डिस्कस की है। Whenever an equation is involved with bracket, addition, subtraction, BODMAS has to be followed। ठीक है, अब अगर कोई भी इक्वेशन है, कोई भी सभी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आपको दी गई है जिसमें ब्रैकेट के साथ साइंस इन्वॉल्व हैं, तो आप डेफिनेटली BODMAS रूल को अप्लाई करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सॉल्व 12 + 14 of 16। अब यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लाइक 12 + 14 हमारे पास हो जाएगा 34। ठीक है, अब ऑफ शोज यू लाइक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाउ द एक्सप्रेशन विल बी 34 of 16 या 3/4 of 16 हम करके उसको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर दे देंगे। ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है। ठीक है, नाउ समथिंग वी नीड टू रिमेंबर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, सो शुड बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर ऑफ लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही इक्वेशन में अगर दी गई हैं, दोनों की सेम इंपॉर्टेंस हैं, लेकिन हम लेफ़्ट टू राइट वाला रूल फॉलो करेंगे, यानी जो लेफ़्ट पे आपके पास पहले साइन है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में से हम उनको पहले सॉल्व करेंगे। दिस इज़ द सेम फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इफ़ देयर आर 2 ऑफ द सेम ऑपरेशन इन द कैलकुलेशन, यानी एक से ज़्यादा दफ़ा आपके पास ये ऑपरेशन आ जाते हैं तो हम पहले लेफ़्ट वाला सॉल्व करेंगे फिर राइट की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 सेट्स ऑफ एडिशन सम्स, देन दीज शुड बी ऑल्सो कम्प्लीटेड इन ऑर्डर ऑफ लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशंस में ऐसा हो सकता है कि एक ही ऑपरेशन मल्टीपल टाइम रिपीट हो जाए, तो वहाँ हम लेफ़्ट टू राइट का रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा सिंपल लेसन BODMAS रूल से रिलेटेड, जिसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं सॉल्व करते वक्त, ऑल्दो इट इज़ अ क्वाइट ईजी रूल, बस उसमें हमें उनके स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।